लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, आप दोनों को इस बात की जानकारी है कि मेरिटोरियस एमबीबीएस बच्चों की सिलेक्शन की वजह से जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने की हुई है, उसके तहत एक तनाव, एक जहर, एक नफरत कुछ ऑर्गेनाइजेशन खोलने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद एक मैच फिक्सिंग के तहत ये दोनों सियासी दल, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी के हैं चाहे वो अपोजिशन पार्टी के हैं, इनकी मैच फिक्सिंग हो गई है और ये इस मसले को हल नहीं करना चाहते। इसलिए एलजी मनोज सिन्हा साहब आपको और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब आपको ये पैगाम भेज रहा हो कि बिना समय गवाए 2 दिन का असेंबली का स्पेशल सेशन बुलाया जाए और सेलेक्टेड मेरिटोरियस बच्चे जो एमबीबीएस के लिए सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए डिबेट की जाए और किस तरीके से यह मसला हल हो सकता है इसके ऊपर 2 दिन का असेंबली का सेशन बुलाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आग और नफरत को बढ़ावा दे रही है, जबकि उनके जेपी नड्डा उनके हेल्थ मिनिस्टर है, भारतीय जनता पार्टी के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, होम मिनिस्टर साहब भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह साहब है, मसला हल नहीं हो रहा। और उधर से बयानों के गोले कश्मीर से फेंके जा रहे हैं, इधर बयानों से मिसाइल कश्मीर में दागे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा। लेकिन नफरत और जहर तो अवाम के बीच में घोला जा रहा है। इसलिए हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि बिना समय गवाए चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, आप ये हमारे जज्बाती मसलों के साथ मत खेले। हमारी पूरा समर्थन उन मेरिटोरियस बच्चों के साथ है, हम उनके साथ भी खड़े हैं। और उनको आप चाहे जम्मू चाहे कश्मीर मेडिकल कॉलेजेस में या कोई करीबी रियासतों में भेजें, ये कोई मसला ही नहीं है। मसला तो जानबूझ के पैदा किया जा रहा है क्योंकि अपनी फेलियर्स को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और अलायंस की सरकार, और हो सकता है एलजी साहब भी इस मसले को छुपाने के लिए इस मसले को बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ, जम्मू की तमाम अवाम, तमाम संगठन सड़कों के ऊपर है, एलजी और चीफ मिनिस्टर के पुतले जलाए जा रहे हैं। क्या आपको इस बात की जानकारी नहीं है? तो इसलिए हमारा यह सुझाव है कि इससे पहले ये नफरत की आग और फैले, जम्मू वर्सेस कश्मीर आप करवाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू वर्सेस मुस्लिम आप करवाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 दिन का स्पेशल असेंबली का सेशन बुला करके एक्ट में अगर अमेंडमेंट करनी पड़ती है तो एक्ट में अमेंडमेंट करें। जेपी नड्डा साहब, आपने क्या कदम लिया जब बीजेपी के नेता आपसे मिलने आए? एलजी साहब, आपने क्या कदम लिया जब बीजेपी के नेता आपसे मिलने आए? प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहब इसको लेकर के क्या कर रहे हैं? जल्द से जल्द इस मसले का हल निकाला जाए और एमबीबीएस के बच्चे जो है वो जम्मू कश्मीर के बच्चे, हमारे बच्चे हैं, उन्हें जम्मू और कश्मीर मेडिकल कॉलेज में भेज दी जाए और 2 दिन का स्पेशल असेंबली सेशन को बुला करके इस मसले का निपटारा करें। किसान खिदमत घर जो हाईली क्वालिफाइड बच्चे एमएससी, पीएचडी, एमफिल, एग्रीकल्चर और हाईली क्वालिफाइड करीम बच्चे, कृषि उद्यमी जो किसान खिदमत घर को चला रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, वो 2000 से ज्यादा बच्चों को आपने लगाया, लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने उनको कोई इंसाफ नहीं दिया। वो बच्चे पिछले 1 साल से भी ज्यादा किसान खिदमत घर चला रहे हैं, लेकिन 1 पैसे की तनख्वाह भी सरकार ने, एलजी ने उनको नहीं दी है। ये कैसी सरकार है? और फिर ये कहती है कि 2000 बच्चों को उन्होंने रोजगार दे दिया, कृषि उद्यमी बना दिए, किसान खिदमत घर चला दिए, लेकिन तनख्वाह क्या दी है उनकी? मैं आज ये सवाल अपने कृषि उद्यमियों को ये वीडियो के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने के लिए मैं ये कहूंगा कि तमाम कृषि उद्यमी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने कमेंट्स करें कि आपकी डिमांड्स क्या हैं। आज खास तौर के ऊपर कृषि उद्यमियों के पूरे जम्मू कश्मीर से टेलीफोन कॉल आ रहे थे कि वो स्ट्रेस, टेंशन और भुखमरी के शिकार हो गए हैं इतना पढ़ने के बावजूद भी, और सरकार 1 पैसे का भी तनख्वाह या ऑनरेरियम या स्टाइपन उनको नहीं दे रही है।
तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि तमाम कृषि उद्यमी के हाथ में जानी चाहिए, किसान खिदमत घर में जानी चाहिए, और बच्चों की जो डिमांड्स हैं वो ज़रूर इसके ऊपर कमेंट करें, ताकि एलजी और चीफ मिनिस्टर तक आपकी आवाज़ पहुंच सके, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।